एक ऐसा व्यक्ति जो असल में एक सेफ एक्सप्लोजिव बनाना चाहता था ताकि माइनिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में काम आ सके, पर उसकी गलतियों ने उसे डायनामाइट का आविष्कारक बना दिया। अल्फ्रेड नोबल जो अपने लैब में एक एक्सप्लोजिव पर रिसर्च कर रहे थे। डायनामाइट बनाने से पहले वो नाइट्रोग्लाइसेरिन पर एक्सपेरिमेंट करते थे जो काफी अनस्टेबल और डेंजरस था। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान लैब में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ जिस वजह से नोबल के भाई एमिल नोबल का देहांत हो गया, साथ ही साथ उनके कुछ वर्कर्स का भी देहांत हो गया। इस इंसिडेंट का असर नोबल पर काफी गहरा हुआ और उन्होंने लाइफ लॉन्ग इसे अपने गिल्ड की तरह रखा और इस गलती के बाद उन्होंने अपने काम को और सेफ बनाने पर फोकस किया। उनके परिवार का कहना था कि इस इंसिडेंट के बाद वो पूरी तरह से टूट गए थे। उनके लाइफ में 3 इंपॉर्टेंट वुमेन होते हुए भी उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि वो अपने डेंजरस काम की वजह से किसी और को खतरा नहीं देना चाहते थे। यहाँ पर मुझे एक लाइन जोड़ना चाहिए, खता मेरी थी, सजा हम दोनों ने झेली, प्यार अब भी उतना है, बस मंजिल अधूरी रह गई। एमिल के मौत ने अल्फ्रेड को मजबूर किया कि वो नाइट्रोग्लाइसेरिन को सेफ बनाने का तरीका ढूंढें। इसी अप्रोच से डायनामाइट का आविष्कार हुआ जो नाइट्रोग्लाइसेरिन को सेफ फॉर्म में यूज करता है। अल्फ्रेड ने अपने जीवन में 355 पेटेंट दर्ज कराए। उन्होंने सिर्फ डायनामाइट ही नहीं बल्कि रबर, लेदर और सिल्क जैसे एरियाज में भी इन्वेंशन किया। एक बार उनकी गलत रिपोर्टिंग में उनकी जीवित रहते हुए न्यूज़पेपर ने उनका डेथ ऑबिचुअरी छाप दिया था जिसमें लिखा था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। इस इंसिडेंट ने भी उनको इतना इम्पैक्ट किया कि उन्होंने नोबेल प्राइज शुरू करने का फैसला लिया। नोबल अपनी लाइफ में 90% अपना दौलत डोनेट करना चाहते थे जिस पर उनका परिवार ने विरोध भी किया। उन्होंने अपने लास्ट समय में लिटरेचर भी लिखा, पोएम्स और प्लेज, लेकिन उनके जिंदा रहते कोई पॉपुलर नहीं हुआ। अल्फ्रेड नोबल को 6 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली आती थी, स्वीडिश, रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन और इटालियन। नोबेल प्राइज का अवार्ड उनके पैसों से बनाए गए फंड के इंटरेस्ट से दिया जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट का यूज कभी नहीं होता। नोबल को पीस का आइडनी माना जाता है क्योंकि उनका सबसे बड़ा इन्वेंशन डायनामाइट एक एक्सप्लोजिव था। इसी वजह से उन्होंने पीस प्राइज को इंक्लूड किया। बात करें टॉपिक के रिलेवेंस की तो आज अल्फ्रेड नोबल साहब का डेथ एनिवर्सरी है। एग्जाम उपयोगी कुछ और भी फैक्ट्स आपको बता देते हैं। नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में की गई थी जो कि 5वां डेथ एनिवर्सरी था अल्फ्रेड नोबल साहब का। आपको बता दें कि शुरुआत में नोबेल प्राइज सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी, लिटरेचर और पीस में। बाद में 1968 में नोबेल प्राइज को एक्सटेंड करते हुए इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। यानी अब बात करें तो कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। पीस प्राइज को हटा दें तो बाकी के 5 प्राइज स्टॉकहोम, स्वीडन में दिया जाता है और पीस प्राइज को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है।